प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल जीनियस क्लासेस जेकेपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम सभी दो सरल रेखाओं के युग्म के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। यदि दो सरल रेखाएं आपस में मिलती हैं और आती हैं तो उनके क्या गुणधर्म होते हैं, वो कैसी कैसी कंडीशन में आती हैं। ठीक है, जैसे आप दो सरल रेखाओं को लेते हैं, दो सरल रेखाएं कर क्या सकती हैं भाई? एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दो सरल रेखाएं अगर मिल रही हैं तो एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेद करेंगी। अगर एक दूसरे को काट रही हैं तो ये आपकी प्रतिच्छेदित रेखा कहलाती है। ठीक है, और उसके बाद यदि ये दोनों रेखाएं ऐसे एक दूसरे के बीच की दूरी समान रखें और अनंत तक चली जाएं और प्रतिच्छेद ना करें, अनंत तक जाएं और प्रतिच्छेद ना करें, तब ये रेखा कहलाती है दोस्त समांतर रेखा। आपकी ये समांतर रेखा, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरियां समान हो और अनंत तक प्रतिच्छेद ना करें, एक दूसरे को अनंत तक नहीं काटेंगी, ऐसे सीधे चली जाएंगी, ये समांतर रेखा है। और हम लोग संपाती रेखा में चले आते हैं। संपाती रेखा में देखिएगा, एक रेखा दूसरी के ऐसे ऊपर से गुजर गई है, यही कंडीशन हो सकती है। दो रेखाएं मिल रही, तीन कंडीशन हो सकती है आपकी। एक प्रतिच्छेद कर सकती है, एक समांतर जा सकती है, और एक संपाती, एक के ऊपर एक गुजर जाए। संपाती, प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काट रही हैं, काटे तो प्रतिच्छेद। समांतर का मतलब समान अंतर हो, दोनों में बीच की दूरियां समान हो। संपाती का मतलब एक के ऊपर एक हो, ये संपाती होती है। इनके कुछ प्रतिबंध होते हैं। यदि इन रेखाएं जैसे पहला समीकरण, उस पहली रेखा का समीकरण अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 हो, अगर ये हो तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये सेकंड समीकरण हो आपका। दूसरी रेखा का समीकरण ये है। तब आपके जो प्रतिबंध होंगे वो क्या होंगे? अगर इन सबको a1 a2 b1 b2 c1 c2 को निकाल लिया जाए तो यहां पर रखें। इनको पहचानेंगे कैसे? बिना हल किए, बिना प्रदर्शित किए कैसे पहचानेंगे? a1 और बाई a2 अगर बराबर नहीं है b1 बाई b2 के, तो ये क्या है? प्रतिच्छेद कर रही है, ये आपकी प्रतिच्छेद कर रही है। अगर ये आपका बराबर नहीं है a1 बाई b2, हम आगे देखेंगे नहीं c1 बाई c2 को, ये आपको बराबर नहीं मिला तो आगे जाने की जरूरत भी नहीं है। और यहां पर अगर यहां पर बराबर मिल गया, बराबर अगर ये a1 बाई a2 b1 बाई b2 बराबर हो गया, तो c1 बाई c2 को देखेंगे। c1 बाई c2 आपको बराबर नहीं है, यानी अर्थात आपका a1 बाई a2 इज इक्वल b1 बाई b2 और डज नॉट इक्वल c1 बाई c2 है, तो वो रेखा होगी दोस्त समांतर रेखा। वो आपकी पहचान लीजिएगा कि समांतर रेखा है वो दोनों। और उसके बाद अगर आप देखिए n बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यानी तीनों के अनुपात क्या हो? समान हो, बराबर हो। n बाई b2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, ये बराबर हो तो आपकी संपाती रेखा हो जाती है। एक के ऊपर एक गुजर जा रही, दोनों बराबर है। अर्थात इनके प्रतिबंध कभी कभी दोस्त भूल जाते हैं। भूल जाने का रीजन भी भाई, भूल जाना यानी सब में प्रतिच्छेद है, किसी में प्रतिच्छेद नहीं है, या किसी में बराबर है, ऐसे किसका प्रतिच्छेदित है, किसका समांतर संपाती, इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। हम अपने तरीके से बता रहे हैं भाई। यहां पर आपका कटा हुआ है, ये बराबर नहीं है, तो तुरंत जान जाइए कि ऐसे तिरछी काटती है एक दूसरे को रेखा, ये बराबर नहीं है। और उसके बाद यहां चले आइएगा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से बराबर निकल जा रही, बराबर का चिन्ह की तरीके से है ना, मतलब पहला बराबर है और दूसरा का बराबर नहीं है, उसको ना देखना। अगर तीनों में बराबर को जानना होगा, संपाती का हमेशा ही याद रहेगा, एक के ऊपर एक जा रही है, अर्थात वही लाइनियां है ना, तो उनके सभी अनुपात बराबर होंगे कि नहीं? सारी बराबर हो गई अनुपात इनके, तो अर्थात एक के ऊपर एक जा रही है, तो ये दोनों क्या हो गई? आपकी बराबर हो गई, तीनों बराबर होगी अनुपात इसका। a1 बाई a2 बराबर है, b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद चलते हैं अद्वितीय हल की बात करते हैं। कोई हल नहीं, अनेक हल का है भैया। यही है कि ये रेखाओं को हम कितना, अगर दो रेखाएं मिल जाएं तो इनके कितने हल हो सकते हैं। जो आपके x और y के मान, हल का मतलब होता है जो x और y इसमें है इनके मान। अब x और y के मान क्या हो सकते हैं भाई? अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब अद्वितीय, आ का मतलब आ नहीं लग जाता है, द्वितीय का मतलब दूसरा, कोई दूसरा हल जिसका ना हो वही अद्वितीय हल होता है। अर्थात केवल
केवल एक हल, अर्थात केवल एक हल। अगर आपकी प्रतिच्छेदित रेखा है तो उसके केवल एक हल निकल सकते हैं, एक हल के सिवा दूसरा कोई हल नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं अद्वितीय हल है इसके। और उसके बाद मैं बात करता हूं समांतर रेखा। समांतर रेखा देखिएगा, अगर कोई रेखा कह रहा है यहां समांतर एक दूसरे को जहां कहीं प्रतिच्छेद कर रही है, नहीं प्रतिच्छेद कर रही है, तो हल कब होगा? जितने बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद जिसको करेगी उसके उतने हल होंगे। अगर ये प्रतिच्छेदित रेखा केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है भाई और सीधी निकल जाएगी, सीधी कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इसके केवल एक हल हुए। और ई कहते इसकी परिभाषा होती है अनंत तक चली जाए प्रतिच्छेदे न करे, और जब प्रतिच्छेदे न करे तो कोई हल नहीं होगा इसका, नहीं कोई हल नहीं होगा, इसके कोई हल नहीं है। और उसके बाद यहां चलिए संपाती रेखा की बात करिए। संपाती रेखा यहां एक के ऊपर एक चली गई है, अर्थात एक रेखा जो होती है ना कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है। यहाँ कई बिंदु अनेक कहते हैं अनंत बिंदुओं से मिलकर एक रेखा का निर्माण होता है। अरे दोस्त एक रेखा है ना, वो एक के ऊपर एक चली गई है, यानी जितने अनंत बिंदु है अनंत बिंदु एक के ऊपर एक हैं, और जब अनंत बिंदु एक के ऊपर एक हैं तो कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। अनंत बिंदु तो अनंत हल, अर्थात यहां पर जो संपाती रेखाएं होंगी उनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कहा जाता है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, समांतर रेखा के कोई हल नहीं होंगे। और कभी कभी पूछ लेता है दोस्त कि संपाती का क्या करें भाई, संगत है या असंगत? संगत असंगत इसमें पूछ लेता है, कौन संगत है कौन असंगत है। तो दोस्त जो कभी मिले वो संगत, जो मिलबे न करे वो असंगत। साथी कौन है? संगति कौन है? और जो मिलता है हमेशा, और जो मिलता है वो संगत है भाई, साथी है हमारा, हमेशा चलता है मेरे साथ। और जो मिलबे न कभी तो साथी है, संगत है कभी नहीं। तो इसी तरह पहचानो आप, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को ये रेखा, और जब प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ एक एक बिंदु पर मिल रही ना, अगर एक को बिंदु पर मिल गया कहीं भी मिला तो संगत हम कह लेंगे उसको, ये संगत है भैया। और समांतर है, ये कभी मिलता ही नहीं है तो ये क्या है? असंगत है कि नहीं? असंगत कहलाएगा। इस साथ ये नहीं है, कभी मिलेगा नहीं, चले जाते हैं, वो अपने आ रहे जाता है, वो अपने आ रहे, सीधी सी बात। तो यहां देखिए संगत हो असंगत हो गया। और ये क्या है? संगत। एक क्योंकि तो संगत एक के ऊपर एक है ना, पूरा मिल रहा है एक दूसरे से, और जब मिल रहा है तो ये संगत है भाई साहब। तो इस तरीके से अगर दुई रेखा सरल रेखा मिले तो उनके गुणधर्म क्या होंगे, कैसी प्रक्रिया होगी, क्या बनते हैं और कितने उनके हल होते हैं, किस तरीके से दर्शाया जाता है। अगर दुई रेखा है आपका द्विचर रैखिक समीकरण के रूप में कोई चीज है तो पहला आपका समीकरण है वो रेखा के रूप में है a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये सारे क्या समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, ये पहली रेखा है दूसरी रेखा है, इनको कहते हैं रेखा। ठीक है, समझ में आ हो गया? मुझे विश्वास है आप सभी को ये सारी चीज क्लियर हो गई होगी, और इसको नोट कर लीजिए।